हेलो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में जो कक्षा 10 का दूसरा अध्याय जो है तुलसीदास द्वारा लिखित वन पथ पर हम उसको आज लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले वीडियो में धनुष भंग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग वन पथ पढ़ेंगे जो तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत है। तो इसमें भी श्री राम के ही गुणों का वर्णन किया गया है। शुरू से अंत तक उनकी घटनाओं का उन्हीं पर केंद्रित है यह कवितावली, और इसको उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। तो इसी का वर्णन इस पद में इस कवितावली में है। श्री राम के ही वर्णन किया गया है, तुलसीदास जी ने किया है। तो हम लोग संदर्भ प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्यगत करते हुए हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो संदर्भ में आप ये डालेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। और इस पंक्ति में जब राम लक्ष्मण और सीता को वनवास हो जाता है तो तीनों जब नगर तक तो लोग रथ से जाते हैं, परंतु नगर के बाद वो लोग पैदल जाते हैं। तो सीता जी को थकान महसूस होने लगती है। इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। पुर ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर धय मग में डगद्वय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवय फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों किथमय तिय की लखी आतुरता पे की अखियाँ अति चारु चली जल चय। पुरते निकसी रघुबीर बधु, रघुबीर बधु अर्थात सीता जी पुरते अर्थात नगर से, निकसी अर्थात निकली थी, धरि धीर दय मग में डग द्वय, द्वय अर्थात दो और मग में अर्थात मार्ग में, धीर अर्थात धीर धैर्यपूर्वक, धैर्य अर्थात रखती हैं। तो सीता जी नगर के बाहर धैर्यपूर्वक दो कदम ही चलती हैं कि वे थक जाती हैं। तो झल की भरी भाल कनी जल की, जल के अर्थात पसीने, झल के अर्थात झलकने लगती, भरी भाल कनी अर्थात मस्तक से। तो वे दो पग ही चली थीं कि उनके मस्तिष्क से पसीने के बूंदे, थकावट के माले पसीने के बूंदे झलकने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर व मधुराधर, मधुर अर्थात सुंदर, अधर अर्थात ओठ। तो उनके सुंदर दोनों ओठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केती, जब वो थकान महसूस करने लगती हैं तो अपने पति श्री राम से पूछती हैं कि अब चलनो अब केती। यहाँ पर वे ये नहीं कहती हैं कि हमको विश्राम करना है या हमको विश्राम करना चाहिए, बड़े ही चतुराई पूर्वक अपने पति श्री राम से पूछती हैं चलनो अब केती, हमें अभी और हमें कितना दूर चलना है। पर्णकुटी करियों की तुम्हें, पर्णकुटी अर्थात पत्ते की कुटिया हम लोग कहाँ बनाएंगे और बनाकर कहाँ रहेंगे। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियाँ अति चारु जली चल जाए। तिय की लखी आतुरता अर्थात सीता की व्याकुलता, पिय की अखियाँ अति चारु चली चल चुए, चय अर्थात चूने लगता है। तो थकावट के माले सीता जी की व्याकुलता को देख करके श्री राम की आँखों में आंसू बहने लगे। और यहाँ पर छंद सवैया है और भाषा ब्रज भाषा है। आप इसको काव्य सौंदर्य में डाल सकते हैं। और यहाँ पर सीता जी की अत्यंत ही कोमलता का वर्णन किया गया है, उनकी सुकुमारता का वर्णन किया गया है। जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिए छा घरी कवै ठाढ़े पोछ पसेव बयारी करो और उपाय पखारियों भुबुरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया समझान के बैठी बिलम्बलो कंटक काढ़े
जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनि बारी बिलोचन बाणे। यहाँ पर भी सीता जी विश्राम करने के लिए ही श्री राम से कहती हैं, परंतु अलग ढंग से कहती हैं। और वे कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। पिए की छाँ घड़ी ठाणे। छाँ अर्थात छाया, घड़ी अर्थात क्षण भर, परिखो अर्थात प्रतीक्षा कर लेते हैं। जब तक लक्ष्मण पानी लेने गए हैं तब तक हम लोग छाँ में उनकी कुछ समय तक प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछ पसेऊ बयारी करो। इस तरह से मैं आपके पसीने को पोंछ करके बयारी अर्थात हवा कर दूंगी। और पाए पखारियों बुबुल डाले। और गर्म पृथ्वी पर चलने से जो आपके पाँव जल गए हैं उसको पाए पखारी अर्थात पाँव, पखार अर्थात धो दूंगी। तो इस तरह से मैं आपके पैर को भी धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के बैठे विलम्ब लो कंटक टाणे। रघुबीर प्रिया अर्थात सीता जी, श्री राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं श्रम जान के अर्थात सीता जी की थकान को जान करके श्री राम जी बैठी विलम्ब लो कंटक टाणे। अधिक देर तक हम विश्राम कर सकें, इसलिए वे उनके सीता जी के पैरों से कंटक काढ़े अर्थात कांटे निकालने लगते हैं। जाने की नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारे बिलोचन बाणे। सीता जी अपने पति श्री राम के नेह अर्थात प्रेम को देख करके पुल को तनि उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। बारी बिलोचन बाणे। बिलोचन अर्थात उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु अर्थात प्रेम के अश्रु बहने लगे। यहाँ पर रस श्रृंगार रस है। और यहाँ पर राम और सीता के प्रेम का वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। और छंद सवैया है, भाषा ब्रज भाषा है। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो है। राजो काजा काज न जान्यो कहयो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सके राखिबे जोग जिन किमि कै बनवास दियो है। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं तो रास्ते में जो ग्राम मध्य में जो ग्राम की जो महिलाएं हैं वे आपस में बातें करते हुए कहती हैं, रानी मैं जानी अजानी महा। हे सखी, मैं जान गई हूँ कि इन कोमल शरीर वाले पवि पाहन होते कठोरियों हैं। इन कोमल शरीर वालों को वनवास दिया गया है। कौन ऐसा जो है पवि पाहन होते कठोरियों, ही अर्थात हृदय, कठोर अर्थात निष्ठुर। कौन ऐसा है जो निष्ठुर, कौन निष्ठुर हृदय वाला है जो इनको वनवास दिया है। राजव काज अकाज न जाने और कहे तीन जिन कान कियो है। राजव अर्थात राजा, काज अकाज अर्थात न्याय अन्याय अर्थात अच्छा बुरा न जान करके राजा ने भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किया। कहो ते को जिन कान कियो है, और जिनके कहने से यह कान अर्थात कांड किया, अर्थात अपनी पत्नी के कहने से ही, अपनी स्त्री के कहने से ही इनको वनवास दे दिया। इस पर विचार नहीं किया, इनको कोमल इनकी सुकुमारता को देख करके भी इन पर कोई विचार नहीं किया और इनको वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति अर्थात ऐसी कोमल शरीर वाले, ऐसी सुकुमारता जो इनकी मूर्ति है, यानी इनकी मनोहर मूर्ति है, बिछुड़े कैसे, जो इनसे लोग बिछुड़ गए हैं, जो इनके प्रिय लोग हैं, जो इनके परिवार के सदस्य लोग हैं, ये लोग कैसे जीवित होंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग। हे सखी, जो आँखों में रहने योग्य है, अर्थात जो सामने रहने साथ रहने वाले हैं, इन्हें कि मैं कै वनवास दूँ, इन्हें कैसे कोई वनवास
दे सकता है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, इतने जो महलों में रहने वाले हैं, अगर दीवन को जाएं तो रास्ते में आपस में लोगों का बात करना स्वाभाविक है। तो तुलसीदास जी ने इसी को इस पद में वर्णन किया है। इसमें भी ब्रजभाषा है और ग्राम मधुओं के वार्तालाप का वर्णन इस पद में तुलसीदास जी ने किया है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहें। सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम वधु सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। जब तीनों लोग, श्री राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में जो ग्राम वधुएं हैं वो सीता जी से प्रश्न करती हैं कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं। इसी का वर्णन इस पद में तुलसीदास जी ने किया है। शीस जटा अर्थात जिनके सिर पर जटाएं हैं। उर बाहु विशाल, उर अर्थात हृदय, बाहु अर्थात भुजाएं, विशाल अर्थात विशाल। जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका वक्षस्थल हृदय, बाहु और भुजाएं विशाल है। बिलोचन लाल, बिलोचन अर्थात आँखें और लाल, जिनकी आँखें लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और जिनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून अर्थात तरकस, सरासन अर्थात धनुष और बाण, जिन्होंने तरकस में बाण और धनुष धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहें, और तुलसी वन मार्ग अर्थात वन मार्ग को, सुठि अर्थात अच्छी तरह से, सोहें अर्थात शोभा देती हैं। तो जो वन मार्ग को अत्यंत ही शोभा दे रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। और सादर अर्थात सादर पूर्वक, आदर पूर्वक, अच्छे भाव से जो तुम्हें बार बार सुभाए, तुमको देख रहे हैं। और सुभाए चितय, जो तुमको देख रहे हैं, त्यों हमरो मन मोहे, और मेरे मन को मोहित कर रहे हैं। अर्थात श्री राम जी तुमको मतलब ये तुमको देख रहे हैं और मेरे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सिय सो, हे ग्राम वधु में सीता जी से पूछती हैं, हे सखी, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये जो सांवरे हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। रावरे अर्थात तुम्हारे क्या लगते हैं। यहाँ पर सीता जी और ग्राम वधुओं का वार्तालाप है। सीता उत्सुकता पूर्वक ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं, और श्री राम के सुंदरता का भी वर्णन इस पद में है। वो कि श्री राम सीता जी को दिख रहे हैं और वे उनको मोहित कर रहे हैं, और इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। और यहाँ पर भाषा यहाँ पर भी ब्रज है, क्योंकि कवताली इन्होंने पूरा ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और यहाँ पर छंद सवैया है, और रस जो है वो श्रृंगार रस है। सुनि सुंदर बैन सुधारस सान, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछी करी नैन दैसैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। तुलसी तहि अवसर सोह सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनोमंजुल कंजकली। जब ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं, यह सखी सांवरे से कहो सखी रावरे को है, तो सीता जी उनके सुंदर वचनों को सुन करके वो समझ जाती है कि क्या पूछना चाहती हैं। उसी का उत्तर सीता जी इस पद में दी हैं। इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, बैन अर्थात वचन, सुधारस साने अर्थात
साने अर्थात मधुर, सुधारत अर्थात मधुर, अमृतवाणी, साने अर्थात संकेत। तो सीता जी ग्राम मधुओं के सुंदर वचनों को सुन करके उनके संकेतों को, वे सयानी है जानकी बली, सीता जी समझदार हैं, सयानी है, इसलिए उनके संकेतों को वो समझ जाती हैं। तिरछे करी नयन दैसैन तिन्हैं समुझाई कछु मुस्काए चली। तिरछे करी नयन दैसैन अर्थात वे अपने नयन को तिरछे करके तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, और मुस्कुरा करके ही उन्हें समझा दिया और उनके प्रश्नों को उत्तर दे दिया कि ये मेरे पति हैं। उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा। वह यहाँ पर भारतीय नारी की मर्यादा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि वो तिरछी दृष्टि से ही और मुस्कुरा करके ही उनका प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तुलसी तहि अवसर सो है सबे अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर सो है सबे, उनके संकेतों को समझ करके, अवलोकति लोचन लाहुअली, तो उनके संकेतों को समझ करके कि ये मेरे पति हैं, ग्राम मधुए जान जाती हैं। तो ग्राम मधुए श्री राम की सुंदरता को देख करके लोचन लाहुअली, लाहु अर्थात लाभ, अर्थात उनकी सुंदरता को देख करके अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करते हैं। अर्थात नेत्र हमेशा सुंदरता को देख करके सुख का अनुभव करता है। तो वे श्री राम की सुंदरता को देख करके अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनोमंजुल कंज कली। अनुराग अर्थात प्रेम और तड़ाग अर्थात तालाब। तो प्रेम रूपी तालाब। भानु उदय अर्थात भानु अर्थात सूर्य, उदय अर्थात उदय होना, बिकसी मनो मंजुल कंज कली, मंजुल अर्थात सुंदर, कंज अर्थात कमल। तो जब वे श्री राम को देख करके अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करती हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में भानुदय राम रूपी सूर्य, मंजुल कंज कली और ग्राम मधुओं की सुंदर नेत्रों रूपी जो कमल है वो विकसित हो गया है। तो यहाँ पर बिकसी मनो मंजुल कंज कली, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, रस श्रृंगार रस है और भाषा ब्रज भाषा है और छंद सवैया छंद है। और यहाँ पर श्री सीता जी की चतुराई का वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद में दिया है कि वे संकेतों से और मुस्कुरा करके उत्तर दे देती हैं कि ये मेरे पति हैं। यहाँ पर एक स्त्री की मर्यादा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। आप इसको काव्य सौंदर्य में डाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।